वहाँ बुराई है, जहाँ मिठास है वहाँ कड़वाहट है। दिलीप साहब के निधन के साथ हमें इस बात का एहसास हुआ कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह से जहर ही उगल सकते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं दिलीप साहब के निधन के साथ लोगों की वो कड़वी बातें जिनकी वजह से शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा। दिलीप साहब के चाहने वालों को इतना बुरा लगा कि आखिर लोग किसी के अंत में भी ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं। ये देश में कड़वाहट फैलाने की कितनी साजिशें और कोशिशें की जा रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आज इस प्रोग्राम जनता तक में बताने वाली हूँ कि आखिर ट्विटर में जहां दिलीप साहब की यादों को याद किया जा रहा था, वहीं कुछ पापी ऐसे थे जो दिलीप साहब के विरोध में खड़े थे और उनके जीवन के अंत तक उनके लिए कड़वे बोल बोलते गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप साहब का निधन हो चुका है। 7 जुलाई 2021 को सुबह सुबह खबर आई कि दिलीप साहब नहीं रहे। सारा देश स्तंभ रह गया। माहौल ऐसा गमगीन हो गया कि जैसे परिवार के किसी बड़े का हाथ सर से उठ गया हो। सिनेमा जगत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियतों को ये समाचार शूल की तरह चुभा। दिलीप साहब की हस्ती ही कुछ ऐसी थी जिसे जगत में उनकी हस्ती का कद कोई नहीं नाप सकता, और जिस तरह के वो इंसान थे, जैसी उनकी शख्सियत थी, उनका मुरीद कौन ना होता भला। सीमाओं के पार से भी लोग उन पर प्यार लुटा रहे हैं, उनके जाने का शोक मना रहे हैं। सच है कि प्यार की कोई सीमा नहीं, लेकिन क्या ऐसा इसके ठीक विपरीत शब्द नफरत के लिए भी कहा जा सकता है। आज जो हुआ उसके बाद शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्यार की तरह नफरत भी कोई सीमा नहीं। बता दें आप सभी को, दिलीप साहब के निधन के बाद कई लोगों ने उनके खिलाफ भी ट्वीट किए। उनमें से सबसे ऊपर नाम है सुरेश चवंखे का। उन्होंने ट्वीट किया, जिस दिलीप कुमार नाम से प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा पाई, उस नाम के अनुसार जलाया जाएगा या यूसुफ खान नाम से दफनाया जाएगा। बता दें सुरेश की बात का ये क्या तात्पर्य था, वो समझाने की जरूरत नहीं। देखकर गुस्सा आता है, घिन आती है कि कोई ऐसी दुख की घड़ी में इतना घटिया सोच कैसे सकता है। लेकिन अगर लोगों की बुराई खत्म ना हो, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो नई इंडिया के अलग ही तस्वीर दिखाता है। सुरेश की पोस्ट पर कट्टरपंथियों का जमघट लग गया। सब में जैसे होड़ होने लगी कि ज्यादा जहर कौन उगलेगा। बता दें ट्विटर फीड में नफरत भरी उल्टी कौन करेगा। बता दें कि ट्विटर पर ट्वीट हुआ, एक और यूजर ने लिखा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें सुनकर कोई दुख नहीं हुआ। वहीं आगे लोग लिखते हैं, चलो कम से कम एक तो आतंकियों का साथ देने वाला खत्म हुआ। वहीं अगला बंदा लिखता है, वैसे वो कुछ अधिक दिन रह गया। वहीं दिलीप कुमार ने नाम से प्रसिद्ध अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान नहीं रहे। आपको बता दें कि लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं जो शायद नफरत की आग को हमारे भारत देश में फैलाना चाहते हैं। दिलीप साहब जैसे बड़े अभिनेता जिनकी पहचान यूसुफ खान है, जी हाँ, उनका असली नाम यूसुफ खान है, जिस बात से हमें बहुत घमंड होता है, वहीं उन्होंने दिलीप कुमार नाम सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि शायद वो उस समय उनकी जरूरत था। वहीं सुरेश अगला ट्वीट करते हैं, दिलीप कुमार नाम से प्रसिद्ध अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान नहीं रहे। ऐसे कमेंट्स देखकर लगता है कि नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। लेकिन नफरत चाहे कितनी भी गाढ़ी हो, प्यार पनप ही जाता है। क्योंकि सुरेश चव्हाणके के इस पोस्ट पर हमें ऐसे कमेंट भी मिले जो इंसानियत में भरोसा कायम रखते हैं। सुरेश चव्हाणके के दफनाने या जलाने वाले ट्विटर पर यूजर्स ने लिखा, ठीक ऐसा ही सवाल कबीर के निधन के बाद भी खड़ा हुआ था। बहस छिड़ गई कि उन्हें जलाया जाए या दफनाया जाए, और हम सब जानते हैं कि उसका समाधान कैसे हुआ था। वहीं ट्विटर पर दूसरा यूजर लिखता है, हम समझते हैं कि आप बेकार इंसान हो, लेकिन लोग आपके ऐसे व्यक्तित्व को पढ़कर आपको घटिया से भी ऊपर वाली श्रेणी में रखेंगे। वहीं अगला ट्विटर में
लड़की लिखती है कि अगर आप मृतक के प्रति संवेदना जाहिर नहीं कर सकते तो कृपया करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचाए। हम समझते हैं कि आप बेकार इंसान हो, लेकिन लोग आपके ऐसे व्यक्तित्व को पढ़कर आपको घटिया से भी ऊपर श्रेणी में रखेंगे। आगे लोगों ने सुरेश चंवांके से सवाल किए, तब कहाँ थे जब गंगा में लाशें तैर रही थी? तब क्यों नहीं पूछा कि उन लाशों को दफनाना चाहिए या जलाना? सुरेश चंवांके ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद देंगे भी नहीं, क्योंकि उनको खुद पता है कि वो गलत है। आपको बता दें, ट्विटर पर कई लोग हैं जिन्होंने दिलीप साहब के नाम के ऊपर कई सवाल उठाए। जी हाँ, दिलीप साहब के नाम के ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए, क्योंकि दिलीप साहब को सुपुर्दे खाफ किया गया, यानी कि उनको बहुत ही इज्जत से उनके रीति रिवाजों के साथ दफनाया गया। लोगों ने कहा कि आखिर दिलीप कुमार जैसे नाम का शख्स जो एक हिंदू है उसको सुपुर्दे खाफ क्यों किया गया? लेकिन हम आपको बता दें, ऐसे ही पूरे भारत में ऐसे लोग नहीं हैं। ट्विटर तो अच्छे और बुरे दोनों ही लोगों की जगह है। जहां ट्विटर पर लोगों ने इस तरह के सवाल उठाए, वहीं दिलीप साहब के फैंस वहां पर जवाब देने के लिए मौजूद थे। उन्होंने बताया कितने लेजेंडरी एक्टर थे हमारे दिलीप साहब। उन्होंने पाकिस्तान तक के पास जाकर हमारे भारत के लिए जासूसी की थी। जी हाँ, ये वही किस्सा है जब भारत ने दिलीप साहब को पाकिस्तान भेजा था, वो भी एक सीक्रेट मिशन के दौरान, और दिलीप साहब ने जाने से इनकार नहीं किया था, वो गए भी थे। लोगों ने तो कुछ भी बातें बोली हैं, लेकिन उनके फैंस जानते हैं कि दिलीप साहब भारत रत्न को डिजर्व करते थे। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस बात का खुलासा किया कि दिलीप साहब को सारे अवार्ड्स मिले, उन्हें पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण और वहीं दादा फाल्के साहब अवार्ड मिला, लेकिन आखिर जिस अवार्ड की वो भागीदारी थे, जिस अवार्ड को वो डिजर्व करते थे, वो अवार्ड था भारत रत्न। इसी बीच अगर आप दिलीप साहब के फैन हैं तो आपको एक और खुशखबरी दे दें। जी हाँ, दिलीप साहब का आखिरी सपना पूरा होने जा रहा है, जिसको सुनने के बाद आप भी खुश होने वाले हैं। दिलीप साहब की प्रोड्यूस की हुई फिल्म कलिंगा, जो आज तक रिलीज नहीं हो सकी, जल्द ही रिलीज हो जाएगी। रिपोर्ट्स की माने तो दिलीप साहब का सपना था कि सिनेमा घर में उनकी बनाई हुई फिल्म रिलीज हो। कलिंगा में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने काम किया है। जैकी श्रॉफ, जी हाँ, मीनाक्षी शेषाद्री तक उन्होंने काम किया है, लेकिन वो रिलीज क्यों नहीं हुई कोई नहीं जानता। दिलीप साहब खुद भी वहां पर कलिंगा का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जो इंसाफ यानी जस्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब दिलीप साहब की आखिरी इच्छा पूरी होने वाली है। लोग चाहे कितनी ही नफरत की आग में जले, लेकिन हम सब जानते हैं कि दिलीप साहब ने हमारे भारत का नाम रोशन किया है। किसी के जाने के बाद भी इंसान की सोच ऐसी कैसे हो सकती है, वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन इनको जवाब देने के लिए दिलीप साहब के चाहने वाले थे। जी हाँ, जो दूसरों के लिए कड़वा बोलता है, एक दिन वक्त उनके लिए कड़वा आ जाता है। और जिन जिन लोगों ने भी दिलीप साहब के लिए ऐसी बातें बोली है, शायद वो नहीं जानते कि भारत के लिए दिलीप साहब ने बहुत कुछ किया है। वो तो भारत रत्न तक अवार्ड डिजर्व करते थे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।